अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ के अनुमान से लेकर बढ़ते जीडीपी इस बात के उदाहरण है। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य साल 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट की माने तो ऐसा कहा गया है कि 2027 तक सांकेतिक जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इन सबके बीच अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और केंद्र सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लगातार लोगों के बीच गिनवा रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक सम्मेलन के दौरान ये कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। इसके साथ ही दुनिया नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को पहचानने लगी है। हाल में चंद्रयान मिशन में भारत की मिली कामयाबी को बड़ी सफलता बताते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च कर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। चंद्रयान 3 के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक आत्मनिर्भरता का महत्व है, जबकि इसकी शुरुआत मिशन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर निर्भर थी। चंद्रयान 3 आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम था। बता दें कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश की तरक्की से लेकर कोरोना के दौरान देश भर में मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चीन, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के उल्लेखनीय आर्थिक सुधार को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने देश में तेजी के साथ बढ़ते निवेश और मेक इन इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, जो एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पहचान और कद हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एलिफेंट विस्पर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री भारत की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।